नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्रति सेकेंड क्षय होता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम 40 एवं कार्बन 14। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखहिया जो है आपको विंध्य क्षेत्र से शिलाश्रय के सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 390 ppm, -390 ppm हो जाएगा। ये आपको 390 ppm ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा ग्लोबिन। प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन गामा ग्लोबिन है और प्रोटीन्स का नामक बर्जिलियस एवं मुल्टर ने किया था। प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है लगभग 16% होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह को जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। निम्न में से किस समूह को जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायटम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। सही कूट आपको बताना है इसका। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी कि मरुस्थल और तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए रियासत। बलबन जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। दीवान ए रियासत इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक सही है और दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक यह भी आपका सही है। और दीवान ए रियासत जो बलबन दे रहा है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस ए जो है वह बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है और यह यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्लूकेगॉन के अतिस्रावन से होने वाला रोग है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोशूरिया। ग्लूकेगान के अतिस्रावन से होने वाला रोग है ग्लाइकोशूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 में कह रहा है कि कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिक अम्ल। कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल है और स्तनधारी एवं मेढक का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है यूरिया है। मछलियों एवं प्रोटोजोआ का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किस देश ने सबसे अधिक जनसंख्या में भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किसने युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है। किसने युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसकी पुस्तक मोक इन ए मर्क का विमोचन किया गया है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अशोक पनगड़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक उत्तल दर्पण का फोकसीकरण f है और वह वस्तु के आकार का 1/n प्रतिबिंब बना सकता है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -f × n-1। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करती है और दोनों ही मामलों में कार विरामा अवस्था से समान त्वरण पर चलती है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पट्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुक्त रूप से नीचे की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 किस विषय वस्तु क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 में कह रहा है कि WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl। नेक्स्ट 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बैमुएश चंद्र बनर्जी ने किया था और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस के जनक जो है वह A.O. ह्यूम को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में किया गया था और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था वो नवंबर 1963 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है।
28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 420। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किया गया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो में। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 110। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइकस बेंगलेसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 35 में कह रहा है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेलनेट जो है टेलनेट कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह आपको विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था रूस से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43 में कह रहा है कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गांधी जी 5 अप्रैल को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यह आपका सही नहीं है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। सही है। और समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। यह भी आपका सही है। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी पहुंचे और गांधी जी ने दांडी मार्च का आरंभ अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसी मगध। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के समर्थन से केंद्रीय विधायिका मंडल में जीत हासिल किए थे। विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय हैं जो केंद्रीय विधायिका मंडल के अध्यक्ष बनने में सफलता अर्जित किए थे। 46 में कह रहा है कि वह वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 20 जो है वह संविधान संशोधनों से संबंधित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्ष्य से पहले गिराता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लिड को। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। शूल सूत्र में भारत में रेखा गणित का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है और पाइथागोरस यूनान के गणितज्ञ और दार्शनिक थे। रामानुजन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित था? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 370। अगस्त 2019 को संसद के द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले 370 में संशोधन और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि Na+ आयन के KMl कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिंकाइड एक खनिज है जिसमें होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ZnO। नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 में कह रहा है कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूधिया हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों के द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है यह तत्व अपने तुल्यांकी भारों के द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल का वृक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार को। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। 61 में कह रहा है कि एक क्रिकेटर एक गेंद को महत्तम क्षैतिज दूरी 150 मीटर फेंक सकता है। अगर गेंद को लंबवत ऊपर फेंके तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंकेगा? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 मीटर तक फेंकेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FB तथा FR है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां FB तथा FR है। इस दशा में 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देख लेते हैं 63 में कह रहा है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। 64 में कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा और उसके प्रबंधन का कार्य करने अपने एक अधिकारी मणिकचंद्र को सौंप दिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेडकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेडकॉफ विख्यात है और लॉर्ड मेडकॉफ के कार्यवाहक गवर्नर जनरल 1835 से 36वीं लॉर्ड के मेडकॉफ जो थे यह कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे 1835 से 36 और भारत में प्रथम समाचार पत्र जो था वह बंगाल गजट था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 66 में कह रहा है कि गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915 में। गुजरात में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी के द्वारा किया गया और 1915 में अहमदाबाद के कोचरव में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया और 1917 ईस्वी में कोरव से आश्रम साबरमती नदी के तट पर हस्तांतरित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं की हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन ने कहा था। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के राष्ट्रपति थे और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए शामिल हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि सतपुरा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 69 कह रहा है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है और पालघाट दर्रा की ऊंचाई जो है 305 मीटर है और नासिक के मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग जो है वह थाल घाट है। थाल घाट जो है नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है और थाल घाट की ऊंचाई 583 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 में कह रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है जो कि 1375 किलोमीटर लंबाई है और उद्गम जो है बंदरपूंछ यमुनोत्री हिमानी है। यमुना गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 62 में कह रहा है कि मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये आपको राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं 73 में कह रहा है माफ कीजिएगा कि किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चांदी और सोना का। चांदी के सिक्कों को मौर्य काल में पन कहते थे। सोना का सिक्का भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि डैश एकमात्र अधातु है जो कि तरल अवस्था में मौजूद है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो कि तरल अवस्था में मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स जो है यह पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में एक स्पर्मेटोफाइट्स जो है एक महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि ग्लूकोज एक डैश कार्बन अणु है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज
ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन अणु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ग्लूकोज का सूत्र जो है वह C6H12 और O6 हो जाएगा। यह आपको 65वीं बीपीएससी में इसका फॉर्मूला पूछा हुआ था। 77 में कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में। 78 में कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला जो किसी जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्ना चौडी। अन्ना चौडी भारत की प्रथम महिला जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थी। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बनने वाली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि संरचनात्मक हिस्सा के रूप है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज और उपनिवेशिक शासन जो है यह सभी जो है संरचनात्मक हिस्सा के रूप है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 पैरामीटर जो है विद्यमान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 81 कह रहा है कि मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हार्टले विदर्स का कथन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 83 में कह रहा है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। यह राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्डविन आस्टीन यानी कि K2। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं और कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग पर विस्तृत मैदानी भाग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि विली विली का अभिप्राय क्या है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक। यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण करता है तो उनका मंत्री पद समाप्त माना जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 89 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उप निरीक्षक पुलिस जोन है, यह आपका कार्यपालिका का अंग है। संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है और सभी के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। कार्यपालिका के द्वारा सरकार चलती है और सभी मंत्री और सेवक इसके अंग होते हैं और विधायिका का कार्य विधि बनाना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा और पंजाब। और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1866 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू नेशनल स्टेडियम। 94 में कह रहा है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपक दास। 95 में कह रहा है कि ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। 96 में कह रहा है कि अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिरीषा बांदला। 97 में कह रहा है कि ई ट्रेनिंग पोर्टल प्रणीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपको प्रणीत ई ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। 98 में आपको कह रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित कर दिया है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 142। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2021 किस विषय, इसका विषय आपको बताना है क्या था। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर जो है विश्व जल दिवस 2021 का विषय था। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि टॉकेट क्या है, ट्यूकेट क्या है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक चक्रवाती तूफान है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।